मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा को विकास कार्यों की सौगात दी है। सीएम ने 80 करोड़ 46 लाख रुपए की 135 परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। बहनों को आरक्षण अलग से दिया। परिसीमन होने के बाद सीटें बढ़ जाएंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार, किसानों, छात्र छात्रों और महिलाओं से लेकर प्रदेश के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। लाडली बहनों को रक्षाबंधन को बोनस दिया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर दोहराया। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बीजेपी अपना हर वादा पूरा करेगी। आने वाले समय में लाडली बहन योजना की राशि बढ़ाई जाएगी और 3000 तक की जाएगी। सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों के आर्थिक विकास के लिए बीजेपी सरकार में शिवराज सिंह चौहान जब लाडली बहना योजना लाए थे तब कांग्रेसी कह रहे थे ये योजना चुनावी जुमला है, ये योजना चुनाव तक रहेगी। बीजेपी की सरकार बाद में महिलाओं को पैसा नहीं देने वाली, लेकिन हमने दिखा दिया कि हम वादा निभाना जानते हैं। सीएम ने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया। लाडली बहनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की। उन्होंने कहा आगामी लोकसभा विधानसभा चुनावों में बहनों को 33 आरक्षण मिलेगा। इस दौरान उन्होंने आश्वस्त किया कि भाइयों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सीटें यथावत रहेंगी। बहनों के लिए अलग से 33% आरक्षण बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए सीएम मोहन ने आगे कहा कि पीएम मोदी अब बहनों का हक उन्हें दिलवाने वाले हैं। बता दें कि सीएम मोहन यादव की घोषणा ये संकेत देती है कि मध्य प्रदेश सरकार अगले चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण, विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और लोकहितकारी योजनाओं पर बड़ा फोकस कर रही है। मैंने लगभग 80 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण करने की बात कही है, तो मुझे कुछ बातों की सूचना दी है कि आप यहाँ हमारी कुछ घोषणाएं कर दो। आपने कहा कि अर्जुनपुरा गांव से गाडरवारा भाया मारेगांव, बसूरिया, अमाड़ा, पचामा, घुटुंगा, ये लगभग 17.5 किलोमीटर की सड़क बनने वाली और आंशिक भू अर्जन में भी 2 करोड़ लगेंगे, तो लगभग 27 करोड़ का ये सड़क बनाने की मांग की है। बनाना चाहिए क्या? जरा बताओ, बनाना चाहिए? आप बताओ, बनाना चाहिए? तो जोरदार ताली बजाओ, बनाने की घोषणा करता हूं। आपने कहा नगर चीचिली से साली चौका, चीचिली वही जो पीतल की नगरी है। अरे हमारे यहाँ अपने कितने अच्छे अच्छे कलाकार, कितने अच्छे कारीगर। आपसे भी निवेदन करता हूं, स्टील के बर्तन में कम से कम खाना पीना, कांसे का, पीतल का, और जो आपको भले ही नहीं हो तो मटका मिट्टी का चल जाएगा, लेकिन अपने शरीर के लिए, हमारे लिए पुराने समय की जो जीवन पद्धति थी उसकी बात अलग है। हमारे कुमार भाई बहनों को भी काम मिलेगा। ये सारे काम करना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग 60 करोड़ की लागत से आपने कहा कि ये लगभग 20 किलोमीटर की सड़क बनाने की बात कही है। मैं यहीं से बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें आपकी सड़क के लिए भी। आपने नगर साईखेड़ा में 132 केवी का विद्युत सब स्टेशन मांगा। इसके कारण से हमारे साईखेड़ा सहित पूरे क्षेत्र में इस 132 केवी के उपकेंद्र बनाने के बारे में हमारे संसार खेड़ा, संदूक, नाम भी कितने बढ़िया बढ़िया लाते हो, कोई साई खेड़ा, कोई संसार खेड़ा, लेकिन गौशाला की बात कही है तो मैं गौशाला भी देने की घोषणा करता हूं आपके अपने यहाँ पर। हमारे अपने नरसिंहपुर में तो जो मांगो मिलेगा। ये जो विकास का रिश्ता बना है, उस विकास के रिश्ते को बनाने के लिए लगातार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम करती रहेगी। एक और भाग्य से और अच्छी बात है, आज तिथि के हिसाब से शिवाजी महाराज के हिंदवी साम्राज्य दिवस का भी आज ही दिन है। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए भी। और दादाजी धुनी वाले का भी ये पवित्र स्थान है, वहां पर भी विकास के काम करेंगे। जब सड़कें अच्छी बन गई, बिजली अच्छी हो गई, तो अब गांव के अंदर जाने के लिए सरकारी बसों की आवश्यकता पड़ रही है। पहले बच्चों को तो मालूम नहीं है, लेकिन बड़ों को मालूम है। पहले राज्य परिवहन निगम चलता था, उससे लोग अपने मुकाम पे पहुंचा करते थे। अब मोटरसाइकिल से आना पड़ता है। मोटरसाइकिल सबके घर में होती नहीं है, गरीब आदमी परेशान रहता है। ट्रांसफर या रोज जो आवागमन करते अलग अलग काम से, सबकी हालत खराब होती। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, आने वाले समय में मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा फिर चालू करने वाले हैं पूरे राज्य के अंदर।
फिर सरकारें बसें दिखाई देगी आवागमन की सुविधा देने के लिए सारे प्रकार से। और तो और हमारे द्वारा अभी आने वाले समय में गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। हमने तो माननीय कैलाश जी, आपका भाई साहब, ये नरसिंहपुर जिला तो भगवान के नाम पर ही नरसिंह अवतार हुआ है, तो हमारी सनातन संस्कृति की उस धारा से कैसे हट सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालयों के नाम पहले कुलपति बनते थे, आने वाले समय में क्या करना चाहिए नाम बदलने के लिए, इतना सुंदर नाम आया है। उन्होंने कहा बजाय कुलपति के कुलगुरु बोलो इनको, और हमने लागू कर दिया कुलगुरु हमारे सभी विश्वविद्यालयों में। कुलगुरु ये हमारी परंपरा है, और गुरु का अर्थ ही है, दोनों शब्दों को तोड़ो तो अंधकार से प्रकाश की लो ले जाने वाले व्यक्ति को हमारे यहाँ गुरु कहा जाता है।